नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। प्रभात मंत्र। मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कि हर जगहों पर इस चीज़ को एक आंदोलन के रूप में शुरुआत किया गया है और आप देख सकते हैं कि आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी छात्र संघ, केंद्रीय सरना समिति के सभी लोग यहाँ पर लगातार हर दिन प्रत्येक दिन किसी न किसी जगह पर रूपा के न्याय के लिए अपना विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं और कैंडल मार्च ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है हमारे चैनल पर कि हर दिन आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। फिर से हम बातें करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि हम आपको दिखलाना चाहेंगे और बातें करेंगे उनसे कि क्या कब तक ये लगातार ये चलते रहेगा, ये आंदोलन कब तक होता रहेगा। न्याय दो। जी, आप अपना परिचय बताएं। संगम उरांव, सदस्य आदिवासी छात्र संघ। आज जो हम देख रहे हैं रूपा तिलक को इंसाफ के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और रूपा तिलक जो आत्महत्या या हत्या कहें उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो भी हो पर्दाफाश आ सके और सभी को बीच में झूठ का झूठ और सबका पर्दाफाश होए और उनको न्याय मिले। इसी से अभी उसी आशे भरोसे में है और उन्हें न्याय मिले और सच सामने आए और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि लगातार हमारा ये आंदोलन दबेगा नहीं, लगातार चलते रहेगा। अभी लगातार चल ही रहा है और सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, रांची बंद भी करेंगे, झारखंड बंद भी करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार जितने दिनों से लगातार हमको लगता है 4 से 5 दिन हो गए आप लोगों को आंदोलन स्टार्ट किए हुए और आज आप पिस्का नगरी के पास पहुँच चुके हैं। क्या ये जो आंदोलन है क्या रुद्र रूप लेने वाली है? अभी हम सरकार को सांकेतिक रूप से संदेश देना चाह रहे हैं, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं, हमसे भी बात करते हैं। अभी हमारे साथ नारायण उरांव जी भी जुड़े हुए हैं जो इनसे भी बात करते हैं, केंद्रीय सरना समिति से अध्यक्ष हैं। नारायण जी, लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं, न्याय की मांग करते जा रहे हैं। आज बताएं कि क्या आंदोलन का रूप होने वाला है। देखिए, लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और चंद दिनों की बात है। अगर इससे भी अगर सरकार होश में नहीं आई, हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे झारखंड में एक साथ सरकार का पुतला दहन करेंगे और ये आंदोलन और उग्र होने जा रहा है और सरकार निश्चित रूप से नहीं संभली, और भी उग्र आंदोलन होगा। आज कई राज्यों से सुबह सुबह भी फोन आए, एमपी से, उड़ीसा से, बंगाल से, कई जगह से। निश्चित रूप से आज रूपा तिलक भले ही झारखंड की बेटी थी लेकिन वो एक बेटी और किसी का बहन भी थी। सबको इसका दर्द है, चाहे कोई समाज का बेटी के साथ में इस तरह का बर्बरतापूर्वक निर्मम हत्या उसकी की जाती है तो सबको दुख है और आज सभी लोग आक्रोशित हैं। आज हम लोग आदिवासी समाज के द्वारा भले ही बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा रहा है लेकिन निश्चित रूप से अन्य समाज के लोगों में भी इसका पीड़ा है और आज वो लोग भी रोड में आने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अगर रूपा तिलक को न्याय नहीं मिला, उनको अगर हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच नहीं हुई तो मैंने बार बार कहा था कि झारखंड जलेगा, निश्चित रूप से झारखंड जलेगा। हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनसे भी बातें करते हैं। मुर्दाबाद। परिचय दे सर। रमेश मुंडा, आदिवासी छात्र संघ रातू प्रखंड। जी, आज यहाँ पिस्का नगरी में आप कर रहे हैं आंदोलन लगातार जारी है आप लोगों का। क्या लगता है कि सरकार अभी तक इस पर पहल क्यों नहीं कर पाई है? सरकार पहल इसीलिए नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं उसका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इसमें मिला हुआ है। ये इतना ठोस कैसे बोल सकते हैं कि वो मिला हुआ है? ठोस इसीलिए बोल सकते हैं कि जब ये घटना हुआ था उससे पहले पंकज मिश्रा का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ये हत्या हुई तब उसके बाद से पंकज मिश्रा का नाम उजागर हुई। इसलिए पूरा ठोस से बोल सकते हैं कि पंकज मिश्रा शामिल है। पंकज मिश्रा किसी निजी चैनल के माध्यम से भी उन्होंने दिया है जानकारी कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तो उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? वो इसीलिए वैसा बोला क्योंकि अपने आप को इससे बाहर निकलना चाहता है, इसे बाहर निकलना चाहता है और इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है वो बोलना चाहता है। वो आगे का क्या प्रक्रिया है आप लोग? आगे
अगर हेमंत सोरेन चुप्पी साधता है तो इससे और भी उग्र आंदोलन होगा। अब पूरा देश लेवल पे ये जाएगा। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि लगातार आंदोलन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उग्र आंदोलन होने के भी सांकेतिक एक बात हो चुकी है कि सांकेतिक बात हो कर रहे हैं कि आगे और बढ़ सकता है। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो है इस आप रूपा तिर्की के इस मामले में जो है कुछ बातें बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है क्या और कब तक ये रहेगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक रूपा तिर्की को न्याय ना मिल जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज वो जिस तरह से इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि एक एक लोगों के नज़र में ये स्पष्ट है कि ये आत्महत्या तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट हत्या है और इसके बाद भी ना पुलिस के द्वारा, ना ही प्रशासन, ना सरकार के द्वारा एक बार भी मतलब हत्या के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसको आत्महत्या कहते वो थक नहीं रहे हैं। कारण यही है कि इसमें सारे लोगों की संलिप्तता नज़र आ रही है और इसको लिपने पोतने के लिए वो लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए इसे सीधा सीधी सिर्फ आत्महत्या सिर्फ बोलकर आत्महत्या का रूप देना चाह रहे हैं। जबकि एक एक लोग उसकी तस्वीर को, उस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें घुटने के बल में उनका बॉडी बेड पर पड़ा हुआ है, बगल में दिखावे के लिए कुर्सी रखा हुआ है। वहाँ कुर्सी से कूदने की ज़रूरत ही नहीं थी और कोई घुटने में जो घुटना उसका बेड में सटा हुआ है, यहाँ तो लोग बेहोश तक नहीं हो सकते हैं, मरने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन अभी इस मामले को भटकाने के लिए उनका प्रेम प्रसंग का रूप दिखाया गया और यहाँ भी उसको कहा जा रहा है कि इससे वो परेशान होकर वो खुदकुशी कर ली, लेकिन ये खुदकुशी तो है ही नहीं। कहीं ना कहीं ये जो उसका ऑडियो वायरल किया जा रहा है और जिस तरह से और इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए कई चीज़ों को लाया जा रहा है और यहाँ जितना भी डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है ये सीधा सीधी और बता रहा है कि ये साजिश है और बहुत गहरी साजिश है जिसको भटकाने के लिए ऊपर से नीचे तक का सारा तंत्र लगा हुआ है। इसलिए हम लोग भी जितना जो आम पब्लिक है, जनता है, पूरे देश के लोग हैं, एक एक चीज़ को जान रहे हैं और ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आज यहाँ से चिंगारी के रूप में उठी है, ये पूरे देश में आग की तरह काम करेगी और कल के दिन में निश्चित रूप से झारखंड सरकार की छवि जो है वो धूमिल तो होगी ही, लेकिन रूपा तिर्की को तो न्याय मिलेगा। जी, आप अपना परिचय दें सर। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश महासचिव, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा। मैं एक और शख्स के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं बातें करता हूँ और इनसे कुछ रूबरू करवाता हूँ, कुछ स्पेशल रिपोर्ट इनसे हम बात करते हैं। जी, आप पहले तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम दीपक कच्छप है। मैं बारापाड़ा इटकी की ओर से हूँ और हम लोग यहाँ पे रूपा तिर्की के न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है जी लगातार 5 दिनों से 5 अलग अलग एरिया में हो रहा है। जी, आगे क्या होने वाला है, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आंदोलन रुकेगी या फिर अभी आंदोलन चलती रहेगी? जी नहीं, जब तक रूपा तिर्की को इंसाफ नहीं मिलेगा ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। जब तक रूपा तिर्की को उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिल जाता है। प्रशासनिक तंत्र में किसी से आप लोगों की बात हुई है कि नहीं हुई अभी तक? प्रशासनिक तंत्र में अभी तक कोई वैसा, इतना आंदोलन होने के बाद भी कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। जैसे हम हेमंत सरकार से हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका एक भी इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट या कोई भी बयान नहीं आता है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? जो सरकार है वो सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? इसमें तो पूरा षड्यंत्र लग रहा है। इस केस को दबाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। आपने कुछ ऐसा पहलू देखा है रूपा तिर्की का जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है? कुछ ऐसा चीज़ देखा है आपने? जी, पहली दृष्टि में ही पता चलता है कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। कोई घुटनों के बल बैठ के कैसे आत्महत्या कर सकता है? और आत्महत्या मान लीजिए कि
कोई कर भी रहा है तो उसका बेड पे जो चादर बिछा हुआ है वो हूबहू वैसे अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। देखिए, एक छोटे से एज के भी अगर लड़के हैं वो भी बता पा रहे हैं कि आखिर इसमें जो है कहीं ना कहीं साजिश है, कुछ ना कुछ बात है, लेकिन मालूम नहीं प्रशासन जो है उनको क्या दिख रही है और क्यों वो बोल रहे हैं कि मतलब ये जो तंत्र है, ये जो कार्य है वो आत्महत्या का है। अब ये तो समय बता रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं। जी, आप अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम हुआ रायमुनी किस्पट्टा और मैं राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा का नगरीय प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आप लगातार आप कर रही हैं मानव श्रृंखला, कैंडल मार्च, क्या लगता है इससे कुछ होने वाला है? सरकार को तो होश में होना चाहिए इससे कि देख के लोग में कितना आक्रोश है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जो भी फोटो में वायरल हुआ था, कोई भी अंधा देख सकता है कि वो आत्महत्या नहीं है, एकदम सरासर साजिश है, वो एक हत्या ही है जो आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने। अगर इस तरह आवाज़ वो नहीं सुनती है तो मजबूरन हम लोग को कोविड-19 को देखते हुए भी रोड में पूरा उतरना होगा। सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि उतना भारी जनसंख्या जो देख रहा उमड़ रहा है, जो भीड़ रूपा तिर्की के मामले में, तो उनको हर कदम उठाना ही पड़ेगा। तो बहुत समय लग रहा है, जैसे कि अभी तक कम से कम नहीं तो 10 दिन तो हो गए। 10 दिनों में सरकार कितनी पहल की है या प्रशासन कितनी पहल की है वो आपको भी दिख रहा है। तो ऐसा जो नकारात्मक थिंकिंग जो है वो दिख रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये हम लोग को लग रहा है जिससे सरकार के जो पहल नहीं आ रही है तो यहाँ सरासर गलत होगा। आज वो पंकज मिश्रा का जब आवाज आ रहा है, लोगों को उसका कान में सुनाई दे रहा है कि पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, और उनको वो जाहिर सी बात है कि उनको संरक्षण कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आज वो आवाज़ नहीं उठा रहा, तो हम लोग को लग रहा है सरकार की ये बूझ हम लोग में आ रही है कि वो कहीं ना कहीं ये उसको संरक्षण दे रहे हैं, और आज हम आदिवासियों पे शोषण हो रहा है। आज एक बेटी का ऐसा हाल हुआ है, आज हमारी कई बेटी इस मुकाम पे जाना चाहती है और है भी। अगर एक बेटी को हमारा सरकार नहीं दे सकता है संरक्षण, तो अन्य बेटी को कैसे दे पाएगा, और भी बेटी को? तो वो जो बू आ रही है षड्यंत्र का, ये बहुत गलत है। और इस तरह का सरकार आती है तो आज आदिवासी ने एक हो गया। सरकार को जो बैठाया है ऊपर गद्दी में, आज चाहेंगे तो सब सरकार को नीचे भी उतारने का हम लोग काम करेंगे। जैसा आपने सुना, सरकार को उतारने की अब कोशिश करेंगे, नीचे उतारने की भी कोशिश करने की। एक महिला की अगर प्रोटेक्शन नहीं हो सकती है तो फिर उस सरकार पर क्या भरोसा किया जा सकता है, जो कि अभी आपने सुना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि न्याय के लिए लगातार मार्च चल रहा है, कैंडल मार्च, और मानव श्रृंखला बनाकर ये चल रहा है। कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक रास्ता ना निकल जाए। ऐसे खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे प्रभात मंत्र। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।